वेरी गुड मॉर्निंग द्रास्ट विचे माई सेल्फ बी डी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन का सलूशन इजी वे में। बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड परीक्षा में भरी नहीं, नीट आईआईटी और बड़े और कोई भी कंपटीशन हो उसके लिए जान होता है, बेस होता है। इसलिए बेस को पकड़ के रखने का, क्लास 10 वाले बोर्ड वाले बच्चों एकदम पकड़ के रखने का इसको, क्योंकि आगे मनी सेविंग करनी है, टाइम सेविंग करनी है। उसके लिए एक ही तरीका है, एकदम कंसंट्रेट होके पढ़ने का, बराबर अच्छे से पढ़ने का, तब मंजिल मिलेगी। ये देखिए, एक कॉपर वायर है, डायमीटर 0.6 mm एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 into 10⁻⁻8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is double? एक वायर है, इसका डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कहाँ जाओगे लैब में ना, तो वहां पे मिलेगा आप लोगों को, स्क्रू गेज मिलता है, डायमीटर मेजर होता है। तो डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसकी रेसिस्टिविटी दी हुई है, यहाँ पे डायमीटर मालूम, रेसिस्टिविटी मालूम, तो और यहाँ पे ये कहा जा रहा है इस वायर का कितना लेंथ लें कि इसका रेसिस्टेंस कितना मिले, हमें 10 ओम मिले। यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन साहब बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम। एक वायर है, इसका डायमीटर मालूम, ठीक, इसकी रेसिस्टिविटी मालूम, इसका कितना लेंथ लें कि इसका रेसिस्टेंस कितना हो, 10 ओम। और आगे इसी में ये पूछा जा रहा है, अगर हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज, अगर इसका डायमीटर डबल कर दें तो रेसिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा, कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये यहां से यहां तक लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। हमेशा देसी तरीके से समझो, पहले देसी फिर ये अंग्रेजी, फिर ये क्वेश्चन सॉल्यूशन। ये वायर है, इसका डायमीटर मालूम, रेसिस्टिविटी मालूम, कितना लेंथ लें कि इसका रेसिस्टेंस कितना हो, 10 ओम हो। आगे अगर इसका डायमीटर डबल कर दें तो रेसिस्टेंस कैसे, कितना आएगा, कितना मिलेगा, क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो एक वायर, इसका डायमीटर मालूम, रेसिस्टिविटी मालूम, उसके बाद इसका कितना लेंथ कर दें, कितना लेंथ लें, इतना लें कि इतना लें कि इतना लें कि इसका रेसिस्टेंस 10 ओम मिले। और इसके अगर डायमीटर को डबल कर देंगे तब रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये है क्वेश्चन। आगे तो देखो, यहां पे एक नाम आ रहा है रेसिस्टेंस, यहां पे नाम आ रहा है रेसिस्टिविटी। अब आप लोग बताओ क्या है रेसिस्टेंस, क्या है रेसिस्टिविटी, इसको तो सॉल्व कर देंगे। वी नो दैट R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, इस पे पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज आंसर। क्या है रेसिस्टेंस, कैसे डिफाइन करते हैं रेसिस्टेंस को। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस क्या है, या इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, उसको ब्रीफली शॉर्ट वर्ड में क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या है रेसिस्टेंस, कैसे डिफाइन करोगे, कर तो दो रेसिस्टेंस, चले न्यूमेरिकल सॉल्व करने, इसको डिफाइन तो करो, आना चाहिए रेसिस्टेंस क्या होता है। क्वेश्चन मैथमेटिकल टाइप का दिखता है, हाँ सॉल्व कर लिया, हमें इजी लगता है, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन ये भी जानना इसके साथ साथ रेसिस्टेंस क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे। ये देखो, मान लो कमरे में हीटर है, बल्ब है, फैन है, कुछ भी है, यहाँ पे समझने के लिए, अभी ये नहीं लिखेंगे जितना भी समझा रहा हूं, ये समझने के लिए। ये हीटर हो गया, इसका रेसिस्टेंस हमने दिखा दिया R है। यहाँ पे इसको मान लो ये क्या हो गया, यहाँ से सेल या बैटरी से जोड़ दो इसको, ठीक है, बैटरी से जोड़ दो, सेल से जोड़ दो, कुछ और चीज हो, हीटर लो, फैन लो, कुछ भी लो, यहां से जोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे इसके दो टर्मिनल हैं, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया। यहाँ पे रेसिस्टेंस को समझना है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहां से चार्ज चलेगा, चार्ज चल के आएगा, और यहाँ पे जो अगर हीटर ले लो या फैन ले लो, बल्ब ले लो, कुछ भी लो, तो जब उसमें जाएगा ना, तो यहाँ पे एटम होता है, अंदर एटम है, तो यहाँ से चार्ज निकला, अंदर आया, यहाँ एटम से उसका कोलिजन होता है, टक्कर होता है।
कोलिजन होता है, टकराता है, टकराता है, तो वहां से हम ये बोलते हैं, ये देखते हैं कि चार्ज यहां से चला यहां पे आया, तो यहां पे कोलिजन हो रहा है। कोलिजन होने से होता क्या है, चार्ज के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है, चार्ज के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है, वहां पे उसकी जो स्पीड होती है ना कम हो जाती है। यहां पे देखो, यहां से चार्ज निकला, कहते हैं यहां से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, आई। आई क्या है, चार्ज के मोशन को करंट बोलते हैं। चार्ज का मोशन, यहां से निकला चार्ज, यहां से आया, यहां पे मोशन कर रहा है, पहले यहां था, निकल के ऐसे आ रहा है, मोशन कर रहा है। मोशन ऑफ चार्ज इज सेड टू बी करंट। यहां पे करंट न लिख के चार्ज से समझते हैं, चार्ज, ठीक है। यहां से चार्ज निकला, यहां पे आया, इसके अंदर एटम है, एटम से कोलिजन होता है, टकराता है, एटम से खूब टक्कर होगी, खूब टकराएगा, टकराता है। टकराने से क्या होता है, चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, चार्ज के ऊपर इफेक्ट ये पड़ता है कि इसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, इसकी चाल, इसका वेग क्या होता है, कम हो जाता है। और कम हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि इसमें क्या है, इस सर्किट का यहाँ पे जो सेलेक्ट किए हैं, इसमें तो रेसिस्टेंस, प्रतिरोध क्या है, इसमें प्रतिरोध है, प्रतिरोध ज्यादा है। यानी जब चार्ज यहाँ से चलता है, इसमें आता है, यहाँ पे एटम है, ऑलरेडी एटम है, एटम से कोलिजन होता है, कोलिजन होने से इस चार्ज का स्पीड कम होता है, इसकी पावर, ताकत कम कर देता है। जब ताकत कम हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि ये जो सर्किट है, इसमें जो रेसिस्टेंस है, ये सर्किट का रेसिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है, चार्ज, तो ये कहा जाता है रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस इज अपोजिशन टू एन इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट फ्लो करती है उसका अपोजिशन है, वहीं से टर्म, नया नाम निकल के आता है रेसिस्टेंस। एक बार और, यहां से चार्ज निकला, चार्ज यहां पे आया, यहां पे कोलिजन होती है, अंदर कोलिजन होती है, और कोलिजन होती है तो इस चार्ज का जो स्पीड होता है, जो ताकत होती है, इसको ये कम कर देता है, तो हम ये कहते हैं यहाँ पे इसकी रेसिस्टेंस ज्यादा है। ये होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस एकदम मन में गहराई से सजा के पकड़ के रखना है, क्या बहुत काम की चीज है। नीट, IIT, अदर कंपटीशन जितने भी है, जहां भी बैठोगे ना, ये बहुत काम की चीज है। एकदम अच्छा फील होगा, हैप्पीनेस आएगी, कब, जब गहराई से समझे रहोगे तब। क्योंकि इसके बाद जब जाओगे ना क्लास इंटर में, 2 अलग अलग किताबें होती हैं, स्पीड बढ़ जाती है, चाल बढ़, बहुत तेज पढ़ाया जाता है, सिलेबस ज्यादा होता है, तेज कवर हो जाता है, बहुत फास्ट कवर होता है। लेकिन कब, जब बेसिक चीजें हम समझे रहते हैं, बड़ा फील होता है, अच्छा फील होता है, हम पढ़ते हैं, मन खुश हो जाता है। ये लगता है पढ़ने के बाद फिजिक्स ना थोड़ा 2 कदम 4 कदम ऊपर आ गए, हम आसमान में आ गए, इतना अच्छा फील होता है। लेकिन कब, ये जो बेसिक कंसेप्ट पकड़े रहोगे तब। यहाँ पे हम एक बार और, यहाँ से चार्ज चला, यहाँ पे आया, इसके अंदर कोलिजन होती है, टक्कर होती है, टक्कर होने से होता क्या है, चार्ज की स्पीड कम हो जाती है, यानी करंट की स्पीड कम हो जाती है। करंट की स्पीड कम होती है तो ये कहते हैं इसका रेसिस्टेंस, प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है, इसमें है। आगे ये हो गया रेसिस्टेंस, ये नहीं लिखना है, इसका सोल्यूशन में ये नहीं है। आगे अब आता है रेसिस्टिविटी। क्या है रेसिस्टिविटी, कैसे डिफाइन करोगे रेसिस्टिविटी को, क्या होता है, ये देखो, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एक सेकेंड, ये देखो, हमने इसको पहले फोल्ड कर लिया, ठीक है। ये देखो, ये इतना है, आधा कर दिया पहले, मान लो इतना ये लेंथ है, ये लेंथ हो गया। ये कोई कंडक्टर है, लोहा है, इसका लेंथ इतना है, ठीक है, ये लेंथ है। तो यहाँ पे जब चार्ज अंदर जाता है इसके अंदर, तो यही बात हो रही है, जब चार्ज आता है तो इसके अंदर क्या होता है, कोलिजन होता है, टक्कर होता है। अगर यही हमने क्या किया, यहाँ पे यल लेंथ था, अब हमने क्या किया, डबल कर दिया। पहले मान लो इतना था, अब क्या कर दिया, डबल कर दिया, लेंथ बढ़ा दिया हमने। यहाँ से यल था, अब कितना हो गया, ये 2L हो गया। तो जब 2L होगा, यल लेंथ था तो 5 कोलिजन हो रहा था, मान लिया हमने 5 टक्कर हो रही थी। जब यल लेंथ था, चार्ज इसमें घुसा, यहाँ पे कोलिजन होती है, चार्ज यहाँ से गया, इसमें कोलिजन होती है, 5 टक्कर हुई। लेकिन जैसे ही लेंथ डबल करते हैं तो 5 कोलिजन इसमें, 5 कोलिजन इसमें, डबल हो गया, डबल हो जाता है। यानी ये कहा जाता है लेंथ बढ़ाने से क्या होता है, रेसिस्टेंस बढ़ता है। लेंथ बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। यहाँ पर रेसिस्टेंट, अगर मान लो यल लेंथ में रेसिस्टेंस कुछ आ रहा है, इसमें इसका लेंथ और क्या कर दो, डबल कर दो, तो चार्ज यहाँ टक्कर करके यहाँ पे टकराएगा, टकरा के तब आगे निकलता है। यानी रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। लेंथ बढ़ाओ, रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, लेंथ बढ़ाओ रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो इसको लिखते हैं
R इज प्रोपोर्शनेट टू L। इसका मतलब ये होता है लेंथ बढ़ाओ तो रेसिस्टेंस बढ़ता है। कैसे? इसमें 5 कोलिजन हो रहा था, अब इसका लेंथ बढ़ा दिया हमने तो 5 कोलिजन है, 5 कोलिजन है, 10 कोलिजन, यानी लेंथ बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। कोलिजन मतलब रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है। ये हो गया अगला। अब ये था, अगर इसकी मोटाई जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होती है, मान लो अगर ऐसे कंडक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या करें? मोटाई इसकी डबल कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें। पहले इतना था, अब इतना कर दिया, डबल कर दिया, इसको डबल कर दो, तब क्या होगा? डबल करोगे तो देखो तब रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां से देखो चार्ज जाएगा इसके अंदर, चार्ज यहां से जोड़ दो ऐसे समझने के लिए, यहां से Q चार्ज इसमें जा रहा है, मान लो 100 चार्ज जा रहा था, पहले 100 चार्ज था, ये वाले पोर्शन में 100 चार्ज जा रहा था, यहां से चार्ज निकला, पहले जब एरिया नहीं बढ़ाया था तो 100 चार्ज जा रहा था, 100 चार्ज इसमें एंटर मार रहा था। अब एरिया हमने डबल कर दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी मोटाई डबल कर दिया, उस समय क्या होगा? जो 100 चार्ज इतने में से जा रहा था अब इतने में से जाएगा, उसको ज्यादा फ्रीडम मिल गई, रास्ता ज्यादा मिल गया। इसलिए क्या होता है, जब रास्ता ज्यादा मिलेगा तो ये जो 100 चार्ज अंदर जा रहा है तो उसका टक्कर कम होता है और आगे बढ़ जाता है, आसानी से आगे निकल जाता है, कम टकराता है। उसके लिए पहले 100 चार्ज के लिए ये रास्ता था, अब 100 चार्ज के लिए इतना रास्ता हो गया, अब रास्ता बढ़ गया, चौड़ाई बढ़ गई, रास्ता बढ़ गया तो क्या होता है? उसमें कोलिजन कम होता है। तो यहाँ पे देखो, जब कोलिजन कम होगा तो रेसिस्टेंस क्या होता है? जब यहाँ पे कोलिजन, यहाँ पे क्या हो गया? कोलिजन कम होगा, यहाँ पे टक्कर क्या होगा? कम होगा। यानी पे इसको लिख सकते हैं, ये देखो ऐसे, R इज, इस पॉइंट को थोड़ा मैथमेटिकल बनाते हैं, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू एरिया। पहले एरिया A थी, हमने 2A कर दिया, डबल कर दिया, तो यहाँ पे एरिया क्या किया आपने? बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा रहे हैं, एरिया बढ़ा रहे हैं। यहां से क्या किया? ये है इतना, पहले इतना था, एरिया आपने डबल कर दिया, मोटाई इसकी डबल कर दिया, तो एरिया बढ़ाना है, इसको बोलते हैं, ऊपर एरो का निशान है, एरिया बढ़ा दिया तो रेसिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होता है। कोई पूछते हैं एरिया बढ़ाया आपने, पहले जितना मोटा था आपने डबल कर दिया, तो जब चार्ज निकल के जाएगा ना तो उसके लिए रास्ता ज्यादा मिलेगा। पहले इतने में से 100 चार्ज जाता था, अब डबल हो गया, उसको फ्रीडम मिल गई, तो कम टकराएगा, कम कोलिजन होगा तो रेसिस्टेंस क्या होता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस कम होता है। तो ये एरिया बढ़ाया तो रेसिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। ये हो गया। आगे इन दोनों को मिला लो, तो मिलाते हैं तो क्या होता है? ये रूल है फिजिक्स का। ये दो जगह है तो एक जगह ये लिखो प्रोपोर्शनेट का साइन, यल है तो यल लिखो, 1/a है तो इंटू 1/a लिखो। तो यहाँ इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है रो, और यल में a का गुणा करेंगे यल डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा? रो यल अपॉन a। यहाँ से लिखना होगा रो बराबर, तो क्या हो जाएगा? रो बराबर r में a का गुणा होगा, r इंटू a डिवाइडेड बाई यल। इसको लिखो, ऐसे घेर दो। ये बताया हमने। लेंथ बढ़ाओगे रेसिस्टेंस बढ़ेगी, एरिया डबल कर दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओ तो रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। इन दोनों को एक साथ मिला लो, फिजिक्स का रूल है, इन दोनों को एक साथ मिला लेते हैं। दो जगह साइन एक जगह लिख लो, यहाँ यल है तो यल लिखो, इंटू 1/a लिखो। इसको हटाओ, कांस्टेंट जो ऐसे प्रोपोर्शनेट साइन है इसको हटाओ, तो इसके जगह पे आता है रो, एक नियतांक आता है, आगे जो होता है लिख लेते हैं यल इंटू 1/a, ये लिख लिया। r बराबर रो इंटू यल डिवाइडेड बाई ए। यहाँ से रो बराबर लिखना होगा तो क्या करेंगे? r में a का गुणा पड़ जाएगा और यल से भाग पड़ जाएगा, ट्रांसपोज किया नॉर्मल। अब रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना है, डिफाइन तो कर देंगे, कैसे करोगे कि जिंदगी भर एंजॉय करो, मजे आए, कहे हाँ पढ़ा था हमने, कोई पढ़ाया, कोई बताया, कि बिना रटे बिना मेहनत किए हमें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मिल गया। एक सिंपल नॉर्मल जैसे हम कहानी सुनते हैं रात में, वैसे ही है। जैसे नहीं कहते हैं रात में कोई कहानी को नींद आ जाती है, उस एक कितना अच्छा फील होता है, कितना इंटरेस्ट लेता है कहानी सुनने वाला, वैसे ही है ये भी एक, वैसे ही फील करने का। ये लेंथ है, लेंथ बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस कम होगा, दोनों को मिला लेंगे, रो बराबर RA अपॉन यल हो गया। यहाँ से इसको शब्द बनाना है, हमें शब्द बनाना है। फिजिक्स साहब ये कहते हैं कि शब्द बनाओ,
बनाओ देख के शब्द, यहां से देख के इसको बनाओ। तो हमें कहते हैं रो बराबर है तो होता है, रो होता है रेसिस्टेंस इस कंडक्टर का जिसका लेंथ है एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है ए। ये कहा जा रहा है, ये देखो रो जो नियतांक है, रो होता है रेसिस्टेंस इस कंडक्टर का जिसका लेंथ है एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है ए। अब फिर से एक बार और कैसे शब्द बनाना सीखते हैं, कैसे इजी फील होता है। रो होता है रेसिस्टेंस इस कंडक्टर का जिसका लेंथ है एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है ए। हो गया यहां से। अब आगे तो कैसे डिफाइन करोगे, कोई पूछते हैं इसको डिफाइन करो, रो जो नियतांक निकाले हो उसको डिफाइन करो। कैसे डिफाइन करोगे, कैसे करोगे डिफाइन इसको, तो ये बोलते हैं बराबर है तो होता है, इज मतलब है होता है, रो होता है रेसिस्टेंस, रो होता है रेसिस्टेंस किसका, उस कंडक्टर का जिसका लेंथ एल लिया है और उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। रो होता है रेसिस्टेंस इस कंडक्टर का जिसका लेंथ है एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है ए। यहां से आगे अब रेसिस्टिविटी के पास हम पहुंच रहे हैं आगे। ये देखो यदि इफ अगर ए का मान क्या हो जाए, इफ ए का मान क्या हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो कंडक्टर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में ये लेंथ कितना हो जाए 1 मीटर। रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना है, समझना है, क्योंकि इंटर फाइनल ईयर के फिजिक्स में ना, हाँ तो है वहां पे मिलेगा, एंजॉय करोगे वहां पे। रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना है, रो इसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी, या इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। कोई रेसिस्टेंस स्पेसिफिक कब होता है, यही पकड़ना है इस बात को। ये तो इस ऐसे ऐसे 4 साल हो गया होता, लेकिन प्लीज समझते रहिए अभी। तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना है। रेसिस्टिविटी हमेशा यूनिट पे ही डिफाइन होती है। कैसे, ये रेसिस्टिविटी है तो ये फार्मूला रखो, रो बराबर आर इंटू ए बाई एल, ये लिख लिया आपने। अब आगे हम ये कहेंगे जो कंडक्टर लिया है उसका लेंथ कितना हो जाए 1 मीटर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाए 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे तो यहाँ पे रो बराबर आर, ए की जगह पे 1 और एल की जगह पे 1, 1 बाई 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, रो बराबर आर। अब डिफाइन करते हैं रेसिस्टिविटी क्या होता है, यही रेसिस्टिविटी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस फार्मूले में ए की जगह पे 1, एल के जगह पे 1, इसको पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकलेगा, रो बराबर आर। डिब्बे में बंद करो, इसको डिफाइन करना है, शब्द बनाने हैं, हमें फिजिक्स में शब्द बनाने हैं। इस पे इसको अपने मन में लंबे टाइम के लिए रखना है, तो यही एक वे है। तो रो बराबर आर, तो हम ये कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये देखो इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, जो कांस्टेंट आया था। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी होता है रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, क्या होता है, आर, ये आर होता है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ये क्या होता है, आर होता है। लेकिन कब, जब इस कंडक्टर का लेंथ क्या हो 1 और इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो 1 मीटर स्क्वायर। ये होता है स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। कोई रेसिस्टेंस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कब होता है, विशिष्ट प्रतिरोध कब होता है, प्रतिरोधकता कब होती है, जब उस कंडक्टर का लेंथ 1 ले लें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लें 1। तो यहां से इसको उठा के पुट करेंगे फार्मूले में, तो रो बराबर 1। तो कोई भी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, कोई भी रेसिस्टेंस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कब होता है, कोई भी रेसिस्टेंस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, कोई भी रेसिस्टेंस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है कब, जब उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 और लेंथ कितना हो 1 1 1, यानी 1 1, हर चीज 1 हो, तब वहां बात आती है रेसिस्टिविटी की, प्रतिरोधकता की, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं हिंदी में। तो ये कहा जा रहा है, ये निकला रो बराबर आर ए बाई एल, एल के जगह पे 1, ए के जगह पे 1, 1 बाई 1 1, रो बराबर आर। यहां से शब्द बनाएंगे, हम बनाएंगे शब्द, हम लोग मिल के बनाएंगे। कोई भी रेसिस्टेंस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है तब जब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो 1 और उसका लेंथ कितना हो 1।
ये होता है रेसिस्टिविटी, पकड़ के रखने का। इंटर फाइनल ईयर की फिजिक्स में है, पूरा भर के है ये सब चीज, बेसिक चीज। आगे ये मत लिखना अभी तक जितना पढ़ा है बोर्ड में, ये हो गया। अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। इतना आपको बताया बोर्ड वाले बाबू, और ऐसे तैयार करो, मारो बाजी नीट IIT ISPCS में इंटरव्यू देने जाओगे, पूछा जाएगा रेसिस्टेंस क्या होता है। डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, डेराइव कर दो। पूछा जाएगा बता दो रेसिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, बताना पड़ता है। अजी चार्ज सेल से एनर्जी लेता है, चार्ज जाता है आगे, बहुत टक्कर होती है, टकराता है, बहुत ज्यादा कोलिजन होती है, तो हम ये कहते हैं उसका रेसिस्टेंस, उस सर्किट का रेसिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। यही तो होता है रेसिस्टेंस। बैठ जाओगे कोट टाइप पहन के, क्वेश्चन स्टार्ट। फिजिक्स पढ़े हैं इंटर में? हाँ पढ़े हैं सर। चलो बता दो रेसिस्टेंस क्या होता है, बताना पड़ेगा बोर्ड वाले बाबू, अभी से तैयारी रखो, बहुत जरूरी है। लाइफ बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, बड़ी नहीं है। हवा पानी चेंज, हर चीज ग्रिपिंग फास्ट रखने का। आगे अब आते हैं बाबू, बोर्ड वाले बाबू न्यूमेरिकल पे आओ। कॉपर वायर, जो वायर है एक कॉपर वायर है, तो यहां से समझने के लिए फिगर बना लो। ये हो गया कॉपर वायर, ठीक है। कॉपर वायर हैज डायामीटर 0.5 mm। डायामीटर का पहला लेटर क्या है, डी है, यहाँ पे डी है, तो लिखो यहाँ पे गिवन दैट। अब चलते हैं न्यूमेरिकल पे, यहां से बोर्ड में स्टार्ट करना। गिवन दैट डायमीटर डी, डायरेक्ट लिखो, डी बराबर 0.5 mm। 0.5 mm फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, SI सिस्टम में रखो। यहाँ पे mm है, इसको कन्वर्ट कर लो किस में, मीटर में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे खत्म कर डालने का। डी दिया mm में, कन्वर्ट करके आगे बढ़ो यहाँ पे, तो डी बराबर 0.5 mm, तो लिख सकते हैं 0.5 इंटू 1 mm। क्यों लिख सकते हैं ना, 0.5 में 1 से गुणा करो, 0.5 mm है तो mm लिखो। इसी बात को हम दूसरे तरीके से लिख लिया, 0.5 mm लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 1 mm। 0.5 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1, आगे mm है तो mm, 0.5 mm। इसको भी पढ़ेंगे आगे। हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। फिर यहां समझो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 100 गुणे 1 सेंटीमीटर। 100 में 1 का गुणा करो 100, आगे सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। अब 100 लिखे रहो, 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, 10 mm होता है, तो यहाँ पे हो गया 10 mm बराबर 1 2 3 0, ये हो गया। आगे mm है तो mm लिखो, यहां से निकल गया 1 मीटर बराबर 1000 mm। अब हम लिख सकते हैं 1000 गुणे 1 mm। 1 mm बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ x बराबर y इंटू जेड। कोई पूछे z बराबर क्या होगा, तो x में y का भाग पड़ जाएगा। यही फार्मूला इस पे लगाओ, 1 mm बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर बटा 1000, तो यहां से हो गया 1 mm बराबर 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1000। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कोटिमान के रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से कितना जीरो है, तो लिख लो फिर से 1 मीटर अपन लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 मतलब +3, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में -3, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर। चेंज करना सीखो, हायर क्लास में जाओगे, कंपनी में जाओगे, नेशनल इंटरनेशनल, वहां पे जब बड़े बड़े पोस्ट पे रहोगे तो कैलकुलेशन आना चाहिए, तभी तो अच्छा माना जाएगा। तो यहां से देखो 10 टू द पावर -3 मीटर, 1 mm बराबर 10 टू द पावर -3 मीटर। अब यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे, ये समझने तक का था। यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 0.5 अभी निकाला हमने, 1 mm बराबर कितना मीटर, 10 टू द पावर -3 मीटर लिख लिया। अगर आप जानते हो बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट लिखो, नहीं जानते तो कहीं रफ पे फटाफट भूल गए, जल्दी जल्दी उसको, हाँ इतना बराबर इतना आता है, फिर उठा के डायरेक्ट लिखो, सब हटा दो, डायरेक्ट लिखो इसको 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। आगे इसको और भी चेंज करो, यहाँ पे मॉडिफाई करो, इसको लिख सकते हैं बराबर 5 इंटू 10 टू द पावर -1। 0.5 है तो कोई बोलते हैं इसको लिख सकते हैं 5/10, 5 में 10 का भाग देंगे 0.5 होगा, बोलेंगे लिख लो। उसके बाद तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुणे 10 पे -1,
इसको ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो, तीनों बात सेम है। आगे तो यहाँ पे 0.5 को लिख लिया 5 इंटू 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -3 है तो उसको लिखे रहो आगे। आगे यहाँ पे 5 है तो 5, 10 टू द पावर -1 आगे इंटू 10 टू द पावर -3, -1 -3 -4, तो यहाँ से लिख लेंगे 10 टू द पावर -4। आगे मीटर है तो मीटर, डायमीटर दे दिया, एमएम में दे दिया। बोर्ड वाले बाबू बच्चे नहीं रहे, अब बड़े हो गए, पूछा एमएम में दे दिया पेपर सेटर ने, देखते हैं कितना दिमाग लगाता है स्टूडेंट। तो अरे एमएम में है, एसआई सिस्टम में आओ तो यहाँ मीटर में लेके आओ, तो मीटर में लाने के लिए इतना एक्सरसाइज करना पड़ा। आगे एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 टू पावर -8 ओम इंटू मीटर। रेसिस्टिविटी इसका सिंबल ये हो गया रो, ये कितना दिया है 1.6 इंटू 10 टू पावर -8। यूनिट लिखना मत छोड़ो, लिखो, यूनिट लिखा जाता है, हर चीज लिखो। क्यों किसी वर्ड को, शब्द को क्यों छोड़ना? काम ही तो हमारा है पढ़ना पढ़ाना, नहीं छोड़ेंगे हम, एक एक चीज लिखेंगे, जहां भी रहेंगे एक एक चीज पकड़ के रहेंगे। तो यहाँ पे ओम इंटू मीटर, यहाँ भी लिखेंगे हम भी ओम इंटू मीटर। इसकी यूनिट होती है रेसिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, ये भी लिख लिया। व्हाट विल बी द लेंथ? लेंथ क्या होगा? जो वायर हमने लिया है इसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ पूछा जा रहा है, लेंथ पूछा जा रहा है। टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम। तो यहाँ पे देखो व्हाट विल बी द लेंथ, लेंथ का पहला लेटर क्या है? यल, वहां पे लिखो यल, तो यहाँ पे लिख लो यल बराबर पूछा जा रहा है। और रेसिस्टेंस कितना दिया है? 10 ओम। लेंथ कितना लें कि इस वायर का रेसिस्टेंस कितना है? 10 ओम है। ओके, पहले इस पे रहते हैं फिर अगले पार्ट पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे डी, यहाँ पे रो, यहाँ पे एल, यहाँ पे आर। और अभी बताया रेसिस्टिविटी का, जैसे रेसिस्टिविटी का नाम है लिखो, हम जानते हैं आर बराबर रो एल अपॉन ए। यहां से रो बराबर लिखना होगा तो क्या लिखोगे? आर इंटू ए डिवाइडेड बाई रो बराबर लिखो, ट्रांसपोज करो, रो बराबर लिखना है। नहीं, हमें निकालना क्या है? यहां से लेंथ निकालना है, लेंथ निकालना होगा तो रुक जाओ, लेंथ निकालना है तो यहां पे लिख सकते हैं आर इंटू ए बराबर रो इंटू एल। एल बराबर लिखना होगा तो क्या होगा? आर इंटू ए डिवाइडेड बाई रो। ठीक है, या और थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रुक जाओ। पढ़ने पढ़ाने तक, प्रैक्टिस के बाद तो फास्ट हो जाएगा। यहां पे देखो रो है तो रो लिखे रहो, यल है तो यल लिखे रहो। एरिया, एरिया यहाँ कहाँ दिया है? नहीं दिया है, लेकिन हाँ ये हिंट कर रहा है, यहाँ पे डी है ना, डायमीटर है। तो डायमीटर एरिया क्या कनेक्शन होता है? यहाँ पे देखो, हम जानते हैं एरिया ए बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ओके, और रेडियस और डायमीटर में क्या कनेक्शन होता है? 2r बराबर डी। तो यहाँ पे ये होता है d बराबर 2r होता है। जो डायमीटर होता है उसका फार्मूला क्या होता है? d बराबर 2r। यहाँ से r बराबर लिखना होगा तो क्या लिखोगे? d/2। यहाँ से हम जानते हैं होता है मैथमेटिक्स है, d बराबर 2r। यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा? d/2। इस r के मान को उठा के यहाँ पर रखो d/2। तो यहाँ पे पाई की जगह पे पाई, r की जगह पे कितना? d/2। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, आगे पाई की जगह पे पाई, और यहाँ पे देखो d का स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा। कहीं लिखा है x/y का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है x का भी स्क्वायर होता है, नीचे डिनोमिनेटर है y तो y का भी स्क्वायर होता है। उसी तरह d का भी स्क्वायर होगा और इस 2 का भी स्क्वायर होता है, d का स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर होता है। बेसिक मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे देखो तो d स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, ये होता है। अब एरिया डायरेक्ट नहीं दिया है, खाली डायमीटर दिया है, डायमीटर को हमने पकड़ा, हम जानते हैं d बराबर 2r, और ये भी जानते हैं एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। r की जगह पे कितना रखा है? d/2, सिंप्लीफाई किया तो पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। यहां से इसको उठा के रखो a की जगह पे, a की जगह पे कितना? पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4। जो बच्चा जानता है सिंप्लीफाई करना, इसको अलग से लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्ट इसी में लिखते जाओ। ये
क्यों लिखा जा रहा है? खाली समझने समझाने के लिए, उतना ही। बोर्ड परीक्षा में नो नीड, अगर इफ यू नो यू कैन सॉल्व डायरेक्टली बाय दिस वे, ये समझने के लिए। तो यहां से पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। अब देखो ये 4 क्या होगा, ऊपर जाएगा, ये गया 4 ऊपर, तो यहाँ पे हो गया 4 इंटू रो इंटू एल डिवाइडेड 4 इंटू रो इंटू एल पाई डी स्क्वायर, ये हो गया। हमें निकालना क्या है? लेंथ निकालना है, ये लेंथ निकालना है। तो इस बाकी सारे टर्म को एक तरफ रखो, यहां पे आओ आगे, यहां से एल बराबर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करो, यहां से आर बराबर 4 इंटू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। एल निकालना है, लेंथ निकालना है, तो यहां से लेंथ को एक तरफ रखो, बाकी ये को ट्रांसपोज करने का। तो यहाँ पे एल हो गया, तो तिरछा गुणा करो, तो यहाँ आर में पाई डी स्क्वायर का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4, एक सेकेंड, यहाँ पे आर, ये हो गया 4 इंटू एल, यहाँ से एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर आर इंटू पाई, आर इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जो बचेगा उसको लिखो 4, ये हो गया आर इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर 4 इंटू रो, 4 इंटू रो, ये हो गया। सिंप्लीफाई करके यहां तक आने का, वी नो दैट आर बराबर रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ये एरिया के जगह पे लिखा पाई डी स्क्वायर अपन 4। अब एल है यहाँ पे, एल को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे एल को एक तरफ रखो, बाकी सारे टर्म को एक तरफ रखो, एल को फाइंड करना है। तो यहाँ से एल बराबर आर इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू रो हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पे ये देखो आर के जगह पे कितना 10, कहां से यहां से आर के जगह पे 10 इंटू पाई के जगह पे कितना 3.14 और डी के जगह पे कितना, डायमीटर कितना निकाला आपने 5 इंटू 10 टू द पावर -4, यहीं पे 5 इंटू 10 टू द पावर -4, तो यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में 5 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 है तो 4, रो रेसिस्टिविटी कहाँ है, रेसिस्टिविटी इसमें कहाँ दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, लिख लिया हमने। जस्ट एक सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, देखने में बड़ा दिख रहा है, कुछ नहीं है, नथिंग, दिस इज बेसिक आइडिया विद बेसिक कॉन्सेप्ट। कैसे यहां तक पहुंचा, एल को एक तरफ रखा, बाकी को एक तरफ रखा, आर के जगह पे दिया है हमें 10 ओम, तो हमने रखा 10 ओम, पाई के जगह पे जानते हैं हम क्या 3 इंटू 3.14 और डी डायमीटर यहां से दे रखा था एमएम में कन्वर्ट करके लाया कहां तक, यहाँ पे मीटर में, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -4, यहाँ फार्मूले में स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर रखते हैं, डिवाइडेड बाई 4 है तो 4, रो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या इसका दूसरा नाम क्या है, रेसिस्टिविटी कितना दे रखा है यहाँ से 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम इंटू मीटर, रखो, इसको सिंप्लीफाई करो, ये देखो, तो यहाँ से 10 है तो 10 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 10 टू द पावर -4 है, ऊपर पावर है 2, तो 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, ये देखो 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -8 कैंसिल, यहाँ पे 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -8 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, जो बचे उसको लिखो और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पे 122.7, और क्या निकाल रहे हो, लेंथ की यूनिट क्या होगी एसआई सिस्टम में मीटर, तो यहाँ पे क्या हो गया मीटर, ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ का कितना मान आ गया 122.7। हमने किया क्या, आर बराबर रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, रो के जगह पे रो, एल के जगह पे एल, एरिया वी नो दैट एरिया पाई आर स्क्वायर, आर और आर बराबर क्या होगा d/2, वी नो दैट d बराबर 2r, r बराबर क्या हो जाएगा d, ये तो पाई इंटू डी स्क्वायर अपन 4, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे एल हो गया, ठीक है, एल बराबर क्या हो जाएगा आर इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर अपन 4l,
जो गिवन क्वांटिटी है इसको पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आ गया। आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो अगला पार्ट इसका, अगला पार्ट बहुत ही आसान है, और ऐसे इंटर में जाओगे ना तो बहुत ही ज्यादा मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। ये देखो ये कहा जा रहा है हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर डायमीटर को डबल कर दें तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसा चेंज आएगा। तो ये देखो इसका आंसर देने के लिए हम ये लिखेंगे वी नो दैट आर बराबर रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। हो गया यहां पे, ये एक सेकेंड, आर बराबर रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। अब देखो डायमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे ये हो गया आर बराबर लिख सकते हैं रो इंटू एल, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया था हमने। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आया था, यहाँ पे लिख लो फिर से, ए बराबर ये रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। तो ए के जगह पे कितना पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे रो इंटू ए, और पाई के जगह पे पाई रखो, आर के जगह पे कितना हो जाएगा डी बाई टू, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर रो इंटू ए डिवाइडेड बाई, ऊपर 4 चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा पाई इंटू डी स्क्वायर। तो ये देखो आर ये क्या है, आर को लिख सकते हैं आर बाई 1, ये न्यूमरेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो ये रिलेशन देख के लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, आर इज प्रोपोर्शनेट टू 1 बाई डी स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। इंटर के फिजिक्स में बहुत ज्यादा इस तरह के मिलते हैं, अभी से पकड़ के रखो। आर बराबर रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए बराबर पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे डी बाई 2, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो ये देखते हैं डी किस में है, डिनोमिनेटर में है, डी डिनोमिनेटर में है, और आर क्या है न्यूमरेटर में है। ऐसे लिखो, आर को लिख सकते हैं आर बाई 1, तो यहाँ से आर इज प्रोपोर्शनेट टू 1 बाई डी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये लिख लिया हमने। अब डी पहले डायमीटर जितना था, क्वेश्चन आगे क्या कर रहे हैं, डबल कर दिया हमने, डी क्या कर दिया डबल कर दिया, तो यहां से क्या होगा, तो यहां से लिखे रहो, यहां से डबल कर दिया, डी के पहले डी था, बाद में 2d हो गया, तो यहाँ पे डी की जगह पे रखो 2d, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे डी कितना हो गया, दूना हो गया, पहले डी था, उसके बाद हमने क्या किया, दूना कर दिया, तो डी के जगह पे क्या रख दो, 2 रखो, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, तो 1 बाई 4। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो रेसिस्टेंस होता है डायमीटर के डबल होने से 1/4 हो जाता है, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसका 1/4 हो जाता है। तो क्वेश्चन का पार्ट है, अगर डायमीटर को डबल कर दोगे तब रेसिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, तो हम ये कहते हैं डी के जगह पे कितना कर दिया 2d कर दिया, पहले डायमीटर d था, बाद में डबल कर दिया, d के जगह पे डायरेक्ट रखो 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे ये देखो ऐसे लिख दो, डिब्बे में बंद कर दो। तो हम ये कहेंगे जो रेसिस्टेंस होगा पहले रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ओरिजिनल का 1/4 हो जाएगा, ये है आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का, पहले एसआई सिस्टम में लाने का, फार्मूला लिखने का, फिर ट्रांसपोज करने का, फिर ट्रांसपोज करके एक एक कैलकुलेशन करने का, फिर 122.7 आएगा। फिर अगला पार्ट क्या है, अगर डायमीटर डबल करोगे तब रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डी के जगह पे 2 रखेंगे, डबल कर दिया तो स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा आर। तो ऐसे इस तरह लिख के इसको डिब्बे में बंद करो, आर इज प्रोपोर्शनेट टू 1/4। तो हमें इसको देख के बोलेंगे कि जो रेसिस्टेंस होगा पहले रेसिस्टेंस का कितना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। दिस इज द आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से, जो बहुत ही प्यारा बाई ओम्स लॉ पे है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।